नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान का पौध अंतर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ जो कि अंतः पौध अंतर पढ़ लिया था, और हमारा जो है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ चल रही थी, जिसमें हमारी माही और जो लूनी है वो नदी कंप्लीट हो गई थी। अब जो लास्ट जो दो नदियाँ बची हुई है हमारी वो है कि एक तो है पश्चिमी बनास और एक बची हुई है साबरमती। सबसे पहले हम पश्चिम बनास की बात करते हैं। पश्चिम बनास का जो उद्गम होता है एक नया सानवरा हिल्स पड़ती है सिरोही के अंदर। इन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये कच्छ, ये जो अरब सागर से पहले जो लिटिल रन पड़ता है उसमें जाके इसका संगम होता है। इसकी लंबाई है 226 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान में सिर्फ नाम मात्र ही है, ये 50 किलोमीटर की राजस्थान में सिर्फ लंबाई है। इसका जो अपवाद क्षेत्र है राजस्थान में सिर्फ सिरोही, यानी कि उद्गम होने से कुछ दूरी बाद जाने के बाद 50 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये सीधी गुजरात में प्रवेश करती है, और बाकी का जो इसका अपवाद क्षेत्र है वो गुजरात के अंदर है। इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, एक है कुकड़ी, एक है सूकली और एक है सीपू। ये तीन जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, कुकड़ी, सूकली और सीपू। इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक तो जो राजस्थान के जो सिरोही का आबू शहर है, सिरोही का आबू शहर है जो इसी नदी के किनारे स्थित है, जबकि जो गुजरात का दिशा नगर है, गुजरात का दिशा नगर है वो पश्चिम बनास के किनारे स्थित है। इसके बाद में अगली जो नदी है वह है साबरमती। साबरमती की अगर हम बात करें तो साबरमती का जो उद्गम है वो एक पदराना हिल्स पड़ती है। पदराना हिल्स कोटड़ा तहसील के अंतर्गत उदयपुर ज़िले में आती है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका जो संगम है वो खंबा खाड़ी में होता है। इसकी जो लंबाई है, ओवरऑल लंबाई देखें तो 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है 45 किलोमीटर। दूसरा जो इसका अपवाद क्षेत्र है राजस्थान में उदयपुर और डूंगरपुर के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में सिर्फ ये उदयपुर और डूंगरपुर के अंतर्गत आती है, इन दो जिलों में बहती है। इसके बाद जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी सहायक नदियों की एक ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए, हालांकि इसमें आता है हमें मावा चाहिए, लेकिन इसका जो लगभग जो उपयोग है वो गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नदी है ये। और जब इसकी जो सहायक है वे से बन गया वैतरक, इसके बाद आएगा सिही, हथमती और हरनव, में से हो गया मेसवा, माँ से हो गया मानसिया, माजम और वा से हो गया वाकल। इसके बाद में इसके किनारे कुछ शहर स्थित है। गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद एवं साबरमती जो सिटी है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा साबरमती के किनारे कुछ जल सुरंग है। एक राजस्थान में जो प्रथम जल सुरंग थी सेई जल सुरंग, जिसके माध्यम से जवाई बांध में पानी ले जाया जाता था, उसमें जब पानी की कमी होती थी तो ये उदयपुर से पाली के बीच में इस सुरंग को बनाया गया है और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। तो राजस्थान की जो प्रथम जल सुरंग है वो सेई जल सुरंग है। इसके बाद में जो राजस्थान की दूसरी और सबसे लंबी जो जल सुरंग है वह है मानसी वाकल जल सुरंग, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका जो उपयोग है ये देवास परियोजना या फिर जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, उसको जलापूर्ति की जाती है इसके द्वारा, और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। लेकिन अभी जो एक नई जल सुरंग है वो है परवन, अभी ये निर्माणाधीन है। हालांकि अगर ये इस जब बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग हो जाएगी परवन जल सुरंग। इसके बाद में माही नदी में हमारे कुछ फैक्ट रह गए थे, उसमें उसको हम देखते हैं कि यानी कौन कौन सी नदियाँ जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं को दो दो बार काटती है, उनकी हम बात करते हैं। इसकी एक ट्रिक है माँ काली, यानी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो माही है, जबकि जो भूमध्य रेखा है उसको दो बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। कर्क रेखा काटती है माही, जबकि जो भूमध्य मकर रेखा है, मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो। इस प्रकार इन तीनों रेखाओं को जो काटने वाली नदी है, कर्क रेखा को दो बार काटती है माही, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कांगो या जायरे, और मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो। इसी के साथ हमारी जो नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।